नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं ये एक खूबसूरत एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 410 भी बनाया था। तो ये जो खूबसूरत ये बड अभी थोड़ा सा खिलना स्टार्ट हुई है, हल्का सा। तो ये जो फ्लावर बड है ये है फुटबॉल लिली की। तो फुटबॉल लिली पे मैंने बनाया था। तो जो चीज़ें मैंने तब शेयर नहीं की थी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर ये फूल होता है। तो अभी आज हल्का सा ये खुला है। तो ये कैसे बर्ड्स आगे का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं वही शेयर करूँगी। इसके जो बल्ब होते हैं, इनको वो फरवरी और मार्च में ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल में। जैसे कि एक हिस्सा सैंड का, एक हिस्सा मोटी मिट्टी जो पत्थर वाली होती है, जिसमें छोटे छोटे पत्थर भी हों, और एक हिस्सा आपने गोबर की खाद मिलानी है, उसमें इसे आप ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद इसके जो प्लांट का जो आप पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप वीडियो नंबर 410 देखें। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में जो प्लांट है वो नवंबर दिसंबर तक ग्रो करते हैं। तो मैंने तो ये जो आपको बताया था, मई में 30 मई को मैंने इस पे वीडियो जो 410 बनाया था। तो ये मेरे प्लांट थे, 2 थे, एक ये है। इस पे भी अब मैं अभी ये दिखाऊंगी कैमरा करके, तो कैसे ग्रो हुए ये। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो पत्तियाँ थी, उनकी सुंदर पत्तियाँ 410 में देख सकते हैं आप। सर्दियों तक कुछ टाइम तक वो बनी रही, और फिर कुछ टाइम के बाद वो सर्दियों में जो है वो पत्तियाँ उनकी सूख गई, और वो प्लांट जो है वो मेरा बल्ब जो है डोरमेंट पीरियड में चले गए। तो उस पीरियड में फिर मैंने क्या किया, ये इन दोनों बल्ब को मैंने ये हल्का हल्का पानी देती रही। और पानी देने के बाद फिर इस पे जो कैसे ग्रोथ हुई मैं वो बताऊंगी। पहले मैं ये जानकारी दे दूँ। तो जो मैं फर्स्ट जो बता रही थी कि पार्ट में क्या करना है, नवंबर दिसंबर तक ग्रो करते हैं। जो लीव्स जैसे ड्राई हो जाती हैं, वो प्लांट डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। और फिर बल्ब में जो फूड स्टोर होता है इसके, उसी से क्या होता है, ये फ्लावरिंग होती है। और फूल आने के बाद जब ये फूल आ जाता है, तो फिर इसकी लीव्स आती हैं इस पे। और फिर वही चक्कर, जैसे वो लीव्स आती हैं, फिर विंटर आएगी, और विंटर में फिर जो है लीव्स जो पूरी तरह से मर जाती हैं, और ये बल्ब दिखते भी नहीं हैं, बीच में ही रहते हैं। तो इनको क्या है, उसमें उस पीरियड में आपने बस हल्का पानी देना है। और फिर फरवरी में मैंने इसे जो है जब फरवरी और मार्च से स्टार्ट होता है, तो आप स्प्रिंग में फिर इसे खाद डालें। तो मैंने बर्मी कंपोस्ट और आदि गोबर की खाद दोनों मिक्स करके मैंने फरवरी में इस प्लांट में दी थी। तो जब ये फूल खिलने वाले होते हैं, तो इसे फिर थोड़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मैंने कुछ दिन पहले इसे धूप में, तेज़ धूप में रखा था। तो ये थोड़ा सा बट ऐसे कुछ ख़राब जैसा मुझे दिखने लगा था, कि जैसे वो जलने जैसा ऊपर से लगा था। तो फिर मैंने इसको नेट के नीचे रख दिया है। तो अभी सुबह की धूप इस पर पड़ती है। तो बस यही सब करना है, और केमिकल फर्टिलाइज़र देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आप खाद डालें, जो सूखी पत्तियों की खाद होती है, कंपोस्ट, वो इससे बहुत ही बढ़िया इस प्लांट को लगती है। तो वैसे तो ये जंगली प्लांट्स होते हैं, खूब उगे हुए होते हैं, और पत्तियों की खाद में ही ये जो खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और नए बल्ब कैसे तैयार करने हैं, तो नए बल्ब अगर आपने देखने हैं, मेरा जो मैं तरीका बताऊंगी, वो बल्ब के बेस को आपने हल्का सा जहाँ रगड़ना है, जहाँ फिर हल्का सा कट करना है। तो मेरे जो वीडियो नंबर 410 में जब मैंने ये प्लांट्स निकाल के इस पॉट में ग्रो किए थे, तो उसमें वो हल्का सा जो बेस के नीचे से बल्ब वो कट हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो जब ये चीज़ें करते हैं, तो फिर न्यू जो बल्ब हैं वो आते हैं। तो बस यही सब इसकी केयर है। और बाकी तो सब जो वीडियो नंबर 410 में देख सकते हैं। तो मैं अब आपको नज़दीक से दिखाती हूँ।
ये जैसे एक ये है, ये बन रहा है। अभी मैंने 2 प्लांट लगाए थे, एक ही पॉट में लगाए थे, तो ये आप पता नहीं देख पा रहे होंगे, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, ये नहीं दिख रही थी। और फरवरी में जब मैंने इसमें जो मैंने खाद अभी बताई है वो जब डाली, तो ये हल्का सा ये उसके बाद ये हल्का सा ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये छिलका जैसा दिख रहा है ऊपर कवर, ये आया। फिर धीरे 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 ऐसे आया, और इसके बीच में फिर ये फ्लावर बड निकलती है, ये ऐसे स्पाइक बनती है। ये हल्की सी दिख रही होगी, ये पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं, ये देखिए ये दिख रही है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं पहले सोच रही थी कि ये फूल मेरा ये खिल जाए, मैं फिर वीडियो बनाऊं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपको ये फ्लावर बड दिखानी चाहिए और ये चीज़ दिखानी चाहिए कि किस तरह से ये बनती है। ये धीरे धीरे इस तरह से ये धीरे धीरे इसकी ये ऐसे ग्रोथ होती है, और फिर इसमें से ये निकलता है। और जब ये फूल आ जाता है तो फिर इसकी उसके बाद फूल ख़त्म हो जाएगा तो ये पत्तियाँ इसकी निकल आएंगी, और पत्तियाँ निकलने के बाद फिर वही जो तरीका मैंने बताया कि सर्दियों के कुछ टाइम तक रहता है, और फिर बाद में ये जो है प्लांट इसका पूरा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। बस यही सब आपने डोरमेंट जो बल्ब होते हैं उनकी केयर ऐसे ही करनी है, तो आप खूबसूरत फूल पा सकते हैं। तो यही सब करना है। होप करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन मेरे बहन भाइयों के लगे होंगे पुराने ये प्लांट्स, और अब इस बारी जब ये फूल दिसंबर में ये प्लांट पूरे तरह से ये डोरमेंट हो जाएंगे, फिर मैं इनके बल्ब निकाल के हल्का सा कट उनको करूँगी, ताकि न्यू बल्ब और उगे, या फिर हल्का सा रगड़ूंगी। होप करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।